ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा, और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। पुरानी वीडियो में हमने आपको बताया था कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने बीते शुक्रवार किस तरीके से कारोबार किया है, तो आप जाके देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या निकल कर आते हैं सोमवार के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर करें, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। तमाम उन लोगों के लिए ये हमारी वीडियो या ये हमारा चैनल है जो सीखने के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। अगर आप फोकस करते हैं हम किसी भी तरह की टिप्स के लिए या किसी भी तरह की ऐसी गतिविधि जो कि सही नहीं होती, जो कि आपको एक अच्छा ट्रेडर नहीं बना सकता लॉन्ग रन में, तो हमारे चैनल से आप कृपया करके एग्जिट कर सकते हैं। मगर आपको सीखने के ऊपर अगर फोकस करना है, तमाम स्ट्रैटेजीज को पढ़ना है, कैंडल्स को पढ़ना है, समझना है कि किस बुक से क्या पढ़ा जा सकता है, और हमारे एनालिसिस को देखना है, ताकि आप अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं। शर्त है कि अपना कार्य खुद करें और तभी बाजार में आप काम करें। तो हमारे चैनल पे रहें, देखें, समझें और बनाएं एक अच्छा प्रॉफिट के साथ साथ एक बेहतरीन नॉलेज बाजार की। चलिए, निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और ये है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। और पिछले हफ्ते हमने सोमवार से लेके शुक्रवार तक बाजार में बड़ी उथल पुथल देखी, यानी कि सोमवार के दिन हमने देखे थे ऑल टाइम हाई के लेवल 23,000 के स्तर को पार करके बाजार ने बनाया था 23,113 के ऑल टाइम हाई के लेवल, और उसके बाद बाजार वहां से दिखाता है एक बड़ी गिरावट, और गिरावट भी जाती है 22,450 तक के लेवल पे। अब सबको इंतजार था 4 जून के रिजल्ट का, और देखिए हमारे 7वें चरण के यानी कि आखिरी चरण के चुनाव हुए हैं खत्म, और उसके बाद जो वोटिंग परसेंटेज जो हर चरण में हम लोग देखते थे और बताते थे, वो तो सबने देखे ही, मगर कल शाम 6 बजे से लेके अभी भी बहुत सारी न्यूज चैनल के ऊपर आ रही है हमारे एग्जिट पोल। अब देखिए एग्जिट पोल में किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, उसके लिए तो आप यूट्यूब में जाके या कोई भी न्यूज चैनल जाके देख सकते हैं जो आपको ऑथेंटिक लगते हो। मगर एक बात साफ साफ निकल कर आ रही है कि 342 सीटें जो माफ कीजिएगा 542 सीटें जो टोटल है इस लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर, उसमें से जो हमारा बहुमत है वो है 272, यानी कि 272 सीट्स जो पार्टी लेकर आएगी, चाहे अकेले चाहे गठबंधन के साथ, जिसे हम कहते हैं एनडीए बीजेपी में इंडिया गठबंधन, जो कि कांग्रेस और बाकी निजी दल हैं, वो जो भी बनाएगा वो बनाएगा सरकार। और सारे एग्जिट पोल में आप देख ही चुके हैं कि बहुमत 272 नहीं, बीजेपी एनडीए के साथ जो गठबंधन में जो सरकार जो चल रही है पिछले 10 साल से, उनके पास 300 से ज्यादा का बहुमत आने की संभावना है। देखिए संभावना है, होगा क्या वो 4 तारीख को आपको पता चलेगा, सुबह से लेकर शाम तक जैसे जैसे रिजल्ट्स निकलेंगे हर एक विधानसभा क्षेत्र का। तब तक
आप सोमवार और मंगलवार के लिए क्या कर सकते हैं, अब वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे अपनी एनालिसिस के ऊपर। आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। ऐसा नहीं है कि अब तो बाजार बस यहां से ही वेट कर रहा था, मगर पिछले एक हफ्ते से बाजार काफी इंतजार कर रहा था इसी लेवल का, इसी न्यूज का। और जो न्यूज आई है वो 400 पार के आंकड़े जो चलाए थे बीजेपी ने, वहां पहुंचने की उम्मीद अभी तक एग्जिट पोल में सिर्फ एक चाणक्य एग्जिट पोल है जिसने 400 पार के आंकड़े बोले हैं। अदरवाइज किसी भी एग्जिट पोल जो बड़ी बड़ी संस्थाएं कराती हैं उन्होंने 400 पार के तो नहीं कहा, मगर ये जरूर कहा है कि एनडीए यानी कि बीजेपी गठबंधन मिलके आराम से सरकार बनाने के लायक नंबर ले आएगी अपने लोकसभा चुनाव 2024 में। अब इससे क्या होगा, देखिए सरकार अगर स्थिर है, अगर स्थिर सरकार है तो बाजार को तेजी मिलती है। रीजन एक समझ लेते हैं, जब बाजार में स्थिरता आएगी, सरकार में स्थिरता आएगी तो डिसीजन पॉलिसीज बनाने में बड़े बड़े कदम उठाए जाते हैं, और इसी का बाजार वेट कर रहा था। बट अगर बाजार में आती है अस्थिर सरकार या ऐसी सरकार जो कि जिसके ऊपर लोगों की थोड़ी सी उम्मीदें कम है, तो वहां पे जो पॉलिसीज होती हैं या जो एग्जिस्टिंग रूल पॉलिसीज चल रही हैं देश के अंदर अलग अलग सेक्टर्स को लेकर, उसके अंदर एक हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। और इसका अब एग्जिट पोल के बाद साफ साफ अंदेशा हो चुका है कि बाजार में बीजेपी की सरकार आने के लिए काफी हद तक अपनी संभावना रख रही है। तो अब सोमवार के लिए बाजार होगा एक बड़ी तेजी में, और वो तेजी हो सकती है बहुत बड़े बड़े लेवल पे, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, सेंसेक्स हो। उम्मीद की जा सकती है कि एक शानदार और बड़ी गैप अप ओपनिंग का इंतजार है सोमवार के लिए। तो वहां पर आप किस तरीके से कारोबार करें, अपनी स्ट्रैटेजी क्या रखें, क्या रणनीति रखें, उस पर जरूर काम कीजिए। 2 दिन का अवकाश है, सैटरडे संडे, ताकि सोमवार जब आप तैयार हो तो बाजार के रूपरेखा के अकॉर्डिंग आप काम करें। यहां पर हम शेयर करने वाले हैं सबसे पहले केएनपी टीम के द्वारा बनाई हुई अपनी सूझबूझ, अपनी समझ के हिसाब से एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट के नंबर निफ्टी 50 में। चलिए सबसे पहले निफ्टी 50 में रेजिस्टेंस बताते हैं। अगर बाजार गैप अप ओपनिंग देता है, और शानदार गैप अप ओपनिंग देने की पूरी उम्मीद है बाजार को, क्योंकि जिस तरीके से हमने बताया कि एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, साफ साफ इंडिकेशन है कि बीजेपी अलायंस मिलकर सरकार बना सकते हैं। देखिए बना सकते हैं, ये नहीं कहा कि बन गई है या बना दिया, इस तरह के हम लोग कोई भी दावे नहीं करते हैं। ये एग्जिट पोल है, कभी ऐसा भी हुआ है कि एग्जिट पोल के विपरीत बात गई है, मगर फिर भी ज्यादातर एग्जिट पोल ने जो अंदेशे दिए हैं वो ये कि बीजेपी सरकार आराम से बना लेगी। तो आराम से बना लेगी तो बाजार में हल्की सी तेजी देखने को मिलेगी आपको। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस बाजार के लिए होगा 22,950। तो देखिए जहां बाजार बंद हुआ है 22,550, वहां से बाजार के अंदर एक बड़ी तेजी, यानी कि निफ्टी के अंदर तकरीबन 300 से 400 पॉइंट तक की तेजी हमें देखने को मिल सकती है, और हो सकता है अपर सर्किट भी लगने की उम्मीद हो बाजार के अंदर। पूरी संभावना है फिलहाल, और अगले 2 दिन सोमवार और मंगलवार तक बाजार में एक तरफा तेजी रहने की काफी संभावना दिख रही है। क्योंकि देखिए पिछले हफ्ते बहुत लोगों ने बड़े बड़े लॉस लिए, बहुत लोगों ने बड़े बड़े लॉस लिए, कहने के बावजूद, यानी कि हमने नहीं, बहुत ट्रेडर्स होंगे, बहुत सारे रिसर्च फर्म्स हैं जिन्होंने अपने लोगों को समझाया था, या जो भी उनके चैनल्स को देखते हैं, कि एक हफ्ता अवकाश ले लीजिए, बंद कर दीजिए। जो हमारे साथ पढ़ते हैं, जो हमारे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी हमने बोला था कि आप एक हफ्ता अवकाश लीजिए, कोई बात नहीं, 3-4 तारीख के बाद बाजार में करना आप एंट्री, और फिर देखना आप लोग स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जाएंगे तो प्रॉफिट बनाएंगे। मन कर रहा है, लग रहा है कि बेसिस पे जाएंगे, या फिर वो जो आपके पास न जाने कहां से टेलीग्राम से, व्हाट्सएप से जो टिप्स आती हैं, उनके ऊपर आप जब ब्लाइंडली फेथ करते हैं और कारोबार करते हैं, तो वहां से आपको जो होगा वो आपका नसीब होगा। और ऐसा बहुत कुछ देखा हमने पिछले हफ्ते में। बजाय उसके हम आपको बोलते हैं कि इंतजार करें, बाजार में स्ट्रैटेजी के साथ काम करो, पैसा बना के जाएं, सीखने पे ज्यादा फोकस करें। पहला रेजिस्टेंस 22,950 बड़ा रेजिस्टेंस है। जब तक बाजार यहां पर आएगा तब तक हमें आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, मगर यहाँ पे आके बाजार में हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि नीचे के स्तर पे जिन लोगों ने खरीदारी करी है वो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। हो सकता है बाजार जब खुले तो पहला हर्डल बाजार के लिए आए 22,750 और उसके बाद 22,950। तो 22,750 भी एक रेजिस्टेंस है, मगर बड़े बड़े रेजिस्टेंस अब हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने जो रेजिस्टेंस बनाया है वो है डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। दूसरा है 30,150।
यानी कि बीते हमारे सोमवार के ऑल टाइम हाई के ऊपर के लेवल, जहां पे जाके हमें एक फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी और हो सकता है ये लेवल हमें मंगलवार तक ही बाजार में देखने को मिल जाए। 23,150 होगा बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस फिलहाल डेटा के बेसिस पे भी और साइकोलॉजी के बेसिस पे भी। और उसके ऊपर खुला नीला आसमान, मगर खुले नीले आसमान में भी कहीं ना कहीं रुकावट आने की संभावना आ सकती है और वो बाजार को लेकर रुकेगा 23,250। तो ये 3 रेजिस्टेंस में से पॉसिबल है कि 2 रेजिस्टेंस या एक रेजिस्टेंस 22,950 हमें सोमवार को देखने को मिले और एक छोटा रेजिस्टेंस जो कि हमने यहाँ पे बताया नहीं है वो आप नोट कर सकते हैं 22,750, यानी कि 200-250 पॉइंट के एक बार बाजार में तेजी देखने के बाद हल्की सी एक वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। बहुत हल्की सी उम्मीद कम है, मगर अगर प्रॉफिट बुकिंग मिलती है तो वो अपॉर्चुनिटी होगी आपको बाजार में एंट्री करने की। मगर यहाँ पे पोजीशन को होल्ड करते हैं तो अच्छा पैसा बनने की उम्मीद है, बट अगर आप वहां पे क्विक 5 मिनट के अंदर ही अपना सारा पैसा बहुत बनाना चाहते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, कतई भी छोड़ दीजिए। चलिए सपोर्ट की बात करते हैं। पहला सपोर्ट 22,475 बहुत ही इमीडिएट सपोर्ट है, जहां पे बाजार बंद हुआ है बीते शुक्रवार, उससे हल्की सी नीचे अगर अपॉर्चुनिटी बनती है तो डेटा के बेसिस पे, ओआई के बेसिस पे बहुत ही सटीक लेवल है, जहां पे बायर्स एग्रेसिवली बैठे हैं और बाजार को वापस से तेजी में ले जाने के लिए बहुत परफेक्ट लेवल है। उम्मीद कम है, देखिए हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग उम्मीद कम है कि सोमवार को ये लेवल आपको दिखे, मगर अगर आपके एनालिसिस में ये लेवल आते हैं और आपको लगता है बाजार यहां आता है तो एक अच्छा मौका बन सकता है आपको बाजार में एंट्री करने का। दूसरा है 22,420। देखिए सपोर्ट जो अब हम आपको बता रहे हैं वो सपोर्ट है जिसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है बेसिस ऑन न्यूज, क्योंकि इस न्यूज का इंतजार एक हफ्ते से नहीं पिछले कई दिनों से, और हम बताएंगे तो आपको देखें आप मार्च में जैसे ही डेट अनाउंस हुई थी इलेक्शन की कि किस किस फेज में क्या क्या इलेक्शन होंगे और कब उसके रिजल्ट होंगे, तभी से बाजार को इस आज यानी कि एक जून की जिसमें एग्जिट पोल आएंगे और 4 जून की जिसमें रिजल्ट आएंगे उसके डेट का इंतजार है। और सिर्फ आपको हमें नहीं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, सबको, क्योंकि बाजार की रूपरेखा, देश की रूपरेखा बदलती है या बिगड़ती है, संभलती है या लटकती है, वो सारी की सारी बातें 4 जून को साफ साफ नजर आएगी आपको जब सरकार बनेगी। तीसरा सपोर्ट 22,360। तो ये 3 सपोर्ट के लेवल जरूर देते हैं वो हमेशा हमारी एनालिसिस जो है उसके अकॉर्डिंग, पर जरूरी नहीं कि सोमवार को यहां पर आपको बाजार आते हुए दिखे। याद कीजिए पिछले हफ्ते हम आपको बता दें कि सपोर्ट पे आए तो खरीदेंगे। अब स्ट्रैटेजी क्या होगी, जैसे ही बाजार इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, नई तेजी, नई ऊर्जा और बाजार को और नए नए लेवल पे ले जाते हुए देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक 49,000 को लेवल को ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पा रहा था और यही हमने बीते शुक्रवार भी देखा, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। तो ये जो चार्ट आपके सामने खुला है ये है स्पॉट का चार्ट डेली टाइम फ्रेम के कैंडल के ऊपर। अब हम कैंडल को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए कैंडल जो है सबसे बड़ी और सबसे गिराने वाली कैंडल जो शुरू हुई थी वो हुई थी हमारी मई के, और अगर बात करें तो अप्रैल के आखिरी हफ्ते में। और वहां पे क्या हुआ था, हम ऑल टाइम हाई के लेवल पे थे निफ्टी बैंक में, बिल्कुल 50,000 के लेवल से थोड़ी सी दूर, और वहां से बाजार गिरावट देता है और गिरावट देता है 47,000 तक, यानी कि 3,000 पॉइंट की गिरावट। हालांकि उसके बाद बाजार संभलते हुए नजर आता है। 13 मई से धीरे धीरे संभलता है, मगर पिछले बीते सोमवार से बाजार में फिर गिरावट आती है। मगर वोलेटिलिटी निफ्टी बैंक के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग चली थी पिछले हफ्ते, जिसके कारण बहुत लोगों ने यहाँ पे पैसा बनाया भी होगा, पैसा गंवाया भी होगा, और ये बाजार का सिलसिला है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है जब भी बाजार में पैसा लगाए, निवेश करें तो उतना ही लगाएं कि अगर आपको लॉस हो तो आपको बेचैनी ना हो। दूसरा, आप कभी भी लोन का पैसा, उधार का पैसा, अपनी जमा पूंजी का पैसा, इस तरह का पैसा बाजार में ना लगाएं। हम अपने तमाम सब्सक्राइबर्स को और व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि इस तरह के जोखिम भरे मार्केट के अंदर आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। हम ना तो कोई ऐसा विज्ञापन देते हैं जहां पे अरबों खरबों रुपए दिखाएं, जहां बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में पार्टी करते हुए दिखाएं, तो आप लोगों को सतर्क कर रहे हैं। ऐसे विज्ञापनों से बचें और अपना ध्यान रखें दोस्तों। सीखने पे फोकस करेंगे, बार बार कहते हैं तो बहुत कुछ सीख पाएंगे। निफ्टी बैंक अब क्या सिखाता है? निफ्टी बैंक के अंदर जो सबसे पहली बात है, आए रिजल्ट के नतीजों से बैंकिंग सेक्टर को बहुत एक तरफा तेजी मिलेगी। अब कैसे? देखिए जैसे जैसे स्थिर सरकार की उम्मीद आती है बाजार के अंदर की ये वापस आ रही है, तो सबसे पहले जो इंपैक्ट आएगा वो आएगा अलग अलग सेक्टर्स पे। सेक्टर्स को ऊर्जा मिलती है कि हमें दोबारा से बाजार में और
देश में काम करने की नई नीतियां, नए तरीके बनेंगे हमारे लिए, एक अच्छे तरीके, अच्छी नीतियां बनेगी जिसके हिसाब से हमें और मौका मिलेगा देश विदेश में अपना व्यापार बढ़ाने का, जिसके कारण वो जाएंगे बैंकों के पास लोन लेने के लिए। अब बैंक के पास जितने लोग जाएंगे लोन लेने के लिए, बैंक का बिजनेस और बढ़ता है, जिस वजह से बैंकिंग सेक्टर के अंदर बूम आना एक निश्चित है। इसके अलावा एक और सेक्टर है दोस्तों, रेलवे का सेक्टर, जो कि बीजेपी के लिए बहुत ही इस वक्त एक हॉट सेलिंग चीज है। वो चाहते हैं कि इस बार अगले 5 साल के अंदर रेलवे सेक्टर के अंदर बहुत कुछ इंप्रूव किया जाए। और स्पेशली आपको पता ही होगा कि जब 2000 के जमाने में जब मेट्रो रेल आई थी तो बहुत सारे स्टेट्स ने खिल्ली उड़ाई थी दिल्ली सरकार की और दिल्ली गवर्नमेंट की इस बात पे कि ये कोई प्रोजेक्ट फेलियर है और ये तो बस एक ड्रामा था पैसा खींचने का लोगों से, इससे कुछ नहीं होगा। और आज सभी स्टेट चाहते हैं कि उनके वहां पे मेट्रो रेल का काम हो और बने, सरकार से उनकी रिक्वेस्ट रहती है। सेम बुलेट ट्रेन का जो सपना है बीजेपी सरकार का देश के लिए, वो जैसे ही सक्सेसफुल होगा, अभी एक छोटे से फेज में है, धीरे धीरे सभी फेज में जैसे जैसे सक्सेसफुल होगा उसकी वजह से हमारे रेल के जो सेक्टर्स के अलग अलग कंपनियों के शेयर्स हैं उसके बढ़ने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। ऊपर से फार्मा सेक्टर के ऊपर भी फोकस रखिए। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि सेक्टर्स यानी कि निवेश के भी मौके ढूंढिए और वो है स्टॉक्स के ऊपर। आप अब हमें बताइएगा, अब जैसे ही सरकार बनते हैं हमारी कोशिश होगी कि अच्छे चुनिंदा सेक्टर्स के शेयर आपको समझाने की कोशिश करें। खरीदना बेचना आपका काम है कि आप क्या खरीदना चाहते हैं, क्या बेचना चाहते हैं। सिर्फ उस पर्टिकुलर सेक्टर की हम बताएंगे एक सेक्टर एनालिसिस कि क्या इन्होंने पिछले 10-15 साल में सेक्टर कैसे ग्रो कर रहे हैं, ना केवल हिंदुस्तान में, ग्लोबल लेवल पे, जिसको हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस और मार्केट रिसर्च एनालिसिस। वो सब हम आपके साथ शेयर करेंगे और उसके ऊपर एक पूरी सीरीज बनाई हुई थी जो कि हमारे पिछले कुछ दिनों में कुछ लोगों की गड़बड़ की वजह से खराब हुई, मगर हमारा धैर्य है, हमारे को पूरा विश्वास है आपके ऊपर कि आपका प्यार रहेगा और हम दोबारा से वो सारा का सारा डेटा सब कुछ वापस से आपके सामने लाके दिखाना शुरू करेंगे। चलिए, तो निफ्टी बैंक के लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस पहला इमीडिएट, हालांकि अब जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो काफी बड़ा नंबर है और वो रेजिस्टेंस है आपके सामने 49,500 49,500 है इमीडिएट रेजिस्टेंस फिलहाल निफ्टी बैंक के लिए। जैसे ही बाजार इसे ब्रेक करेगा हमें एक अच्छी तेजी बाजार में देखने को मिलेगी। वैसे हम बताएं डेटा के बेस पे और न्यूज के बेसिस पे लग रहा है कि सोमवार को ये लेवल से काफी ऊपर बाजार खुलने की उम्मीद करेगा, यानी कि एक तरफ लग रहा है कि बाजार शायद 50,000 से भी ऊपर जा सकता है, यानी कि शुरुआती दौर में बाजार में अपर सर्किट लगने की पूरी संभावना है। 1000 से 1500 पॉइंट निफ्टी बैंक खुलने की पूरी कोशिश कर सकता है। अब ये सिर्फ कोशिश है, ये डेटा के बेसिस पे और एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि ना भी हो। तो पहला रेजिस्टेंस है 49,500। अब जैसे सपोर्ट बताते थे कि आए तो आपको वहां पे अपनी एनालिसिस में जरूर समझना है, जरूर कारोबार करने की कोशिश करनी है, मतलब अपनी एनालिसिस में उस पॉइंट को ऐड ऑन करके चले और देखें कि क्या वाकई में सपोर्ट पे बाजार ले रहा है, सपोर्ट बायर्स एग्रेसिवली एंट्री हो रहे हैं, ओआई डेटा किस तरीके से कारोबार कर रहा है, प्राइस एक्शन क्या चल रहा है। वैसे ही ये जो रेजिस्टेंस है इनको ब्रेक करने के बाद बाजार में एक तरफा तेजी का माहौल रहेगा और वो माहौल बाजार को दूसरे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पर लेके जाएगा जो कि होगा 50,000 के बेहद करीब, और वो है 49,950 के लेवल। तो ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंस बाजार को हम उम्मीद कर रहे हैं कि सोमवार या मंगलवार तक ब्रेक करके सस्टेन करते हुए दिखेगा। बट अगर यहां से नीचे बाजार हल्का सा भी दिखते हैं, उम्मीद काफी कम है, तो ये एक अच्छी एंट्री की पोजीशन बन सकती है बाजार में। तीसरा बाजार के लिए है 50,000 के लेवल को ब्रेक करते हैं 50,250 तक जाने की हिम्मत रखेगा निफ्टी बैंक। तेजी अच्छी देखने को मिलेगी निफ्टी में भी और निफ्टी बैंक में भी आने वाले सोमवार में, तो वहां पे आप ध्यान रखें। ये सारे रेजिस्टेंस जो है ये जैसे ही बाजार ब्रेक करते हैं आप अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग वहां पे एंट्री करने की पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि एक शॉर्ट कवरिंग, एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग बाजार में आने की पूरी संभावना है। और देखिए सोमवार को ही अगर इतने बड़े लेवल पे बाजार खुलेगा तो मंगलवार तो आप देखिए जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे, एग्जिट पोल अगर सच साबित होते हैं तो बाजार को कितनी ऊर्जा मिलेगी। बाजार निफ्टी बैंक का जो अब टारगेट निकल कर आ रहा है डेटा के बेसिस पे और बड़े बड़े जो रिसर्च फर्म है उनके बेसिस पे, वो आ रहा है 53,000 तक के। 53, हम तो यहाँ 50,000 पे ही सोच रहे हैं रेजिस्टेंस, 53,000 तक के लेवल निकल कर आ रहे हैं निफ्टी बैंक में। और वहीं निफ्टी के अंदर 25,000 से 26,000 25,000 तक के माफ कीजिएगा 24 से 25,000 तक के लेवल निकल कर आ रहे हैं निफ्टी के अंदर।
अब सपोर्ट की बात करते हैं। पहला सपोर्ट है बाजार के लिए 48,850, बहुत छोटा सा है बट बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर बाजार आए, क्योंकि यहीं पर बंद हुआ है बाजार, ऐसा मौका मिलता है तो बहुत शानदार मौका होगा। हालांकि शुक्रवार को प्रीमियम जो थे निफ्टी के, बैंक निफ्टी के कॉल्स के बहुत ज्यादा थे, इसलिए आपको हमने बताया भी था कि प्रीमियम इतने ज्यादा होना भी सही नहीं है, क्योंकि और उससे भी बड़ी बात, क्योंकि देखिए किसी को क्लियर नहीं है डायरेक्शन। बहुत सारे मीडिया चैनल पे चल रहा था कि बड़ा टफ है, बहुत टफ है इस बार शायद बीजेपी अलायंस मिलके 200-250 सीटें भी ना निकाल पाए। तो ऐसे माहौल में आप सतर्क रहें, बाजार में बिना रीजन के एंट्री पोजीशन ना बने। और फिर भी आपकी मर्जी, आप चाहें तो आप बना सकते हैं, आपका पैसा है। केएनपी टीम अपने लिए एक भी एनालिसिस उस वक्त में सेटअप नहीं कर रही थी, एंजॉय कर रही थी, रिलैक्स कर रही थी, जिस वक्त में सारे लोग पैसा लगा लगा के अपना या तो पैसा गंवा रहे थे या फिर वो अपने पैसे में थोड़े थोड़े से हार्ट अटैक लेके प्रॉफिट ले रहे थे। अच्छे लेवल आने दीजिए, बाजार में पैसा बनेगा। दूसरा सपोर्ट है 48,750, आने की उम्मीद बहुत कम है बट आता है तो शानदार मौका बन सकता है बाजार में एंट्री करने का, मगर अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं और देखें कि क्या वाकई में लेवल पे आने पे बाजार में एंट्री बनती है। और तीसरा सबसे अच्छा है 48,565। अब जब ये आए थे तब आप डर रहे थे, अब जब ये नहीं आएंगे तो आप वेट करते रहेंगे, और यही बाजार का सिलसिला है। तो दोस्तों ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आने वाले सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उम्मीद करते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था, चाहे कोई भी कुछ भी हरकत करता रहे, हमारे सिस्टम पिछले साल भी लोगों ने हैक किए थे, ये कह के कि आप लोगों को मत पढ़ाओ, मत सिखाओ, उनको डूबने दो, उनके पैसे को जाने दो, मगर हमारी ऐसी नियति नहीं है। हम बहुत ही एक साधारण परिवार से आते हैं, हमने भी लोगों को देखा है कि किस तरीके से धीरे धीरे मेहनत करके आप अपनी उम्मीदों को बढ़ाते हैं, अपने सपनों को बढ़ाते हैं, देखना शुरू करते हैं। तो उन सपनों तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपसे रिक्वेस्ट है, पढ़ाई करें, रोज करें, मगर किसी भी तरह के टिप्स, किसी भी तरह की आई हुई व्हाट्सएप, टेलीग्राम और यूट्यूब पे मिलती हुई टिप्स के ऊपर बिलीव ना करें और मेहनत करें। मेहनत का फल मीठा होता है दोस्तों। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।